अभी हम बेनीपट्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो बंद कर दिया गया और उसके बाद अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपट्टी को चालू कर दिया गया। जनता के द्वारा जो उठाया गया वहाँ मांग है, उस मांग के बाद हम अभी जिला सिविल सर्जन कार्यालय में हैं और जिला सिविल सर्जन कार्यालय में आने का यही है कि क्या पीएससी बंद हो जाएगा या चालू होगा। अनुमंडलीय अस्पताल में जो सुविधाएं अभी नहीं है, क्या उसमें सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। इस संबंध में हम सिविल सर्जन मधुबनी से कुछ बात करने के लिए आए हैं, उनके कार्यालय में हैं। हम उनसे जो बात करते हैं वो आपको दिखाते हैं। सर, बेनीपट्टी पीएससी बंद कर दिया गया, स्थानीय लोगों के द्वारा आक्रोश देखा जा रहा है, क्या कहना है इसमें आपको? हाँ, निश्चित रूप से बेनीपट्टी पीएससी मेन मार्केट में अवस्थित था और सब दिन वहाँ पर इलाज होता था। तो जब अनुमंडलीय अस्पताल बना और फिर हैंडओवर कर दिया गया विभाग को, तो ऊपर से भी आने लगा कि जब बन गया है तो आप जल्द से जल्द उसको शुरू करें। तो हम लोग के यहाँ वहाँ के लिए डॉक्टर कुछ दिए गए थे, प्लस जीएनएम की भी पोस्टिंग वहाँ की गई थी। लेकिन और भी फोर्थ ग्रेड स्टाफ या और भी ड्रेसर, कंपाउंडर, इन सबों की पोस्टिंग वहाँ नहीं थी। तो हमको चालू करना था, तो हमने चालू तो कर दिया, लेकिन हमको लग रहा था, हम लोग ने जिस दिन स्टार्ट किया गया था उस दिन भी ये चर्चा की थी कि वहाँ भी कुछ व्यवस्था हमको रखनी ही होगी। और हम लोग निश्चित रूप से विद इन ए फ्यू डेज, हो सकता है कल से ही, मैंने अभी तुरंत विभाग से इसके बारे में कि हम क्या करें इस स्थिति में। तो विभाग से भी हमको दिशा निर्देश मिला है कि आप दोनों जगह, मतलब आप यहाँ भी चालू रखिए, कुछ सेवा आप दीजिए यहाँ पर। मरीज को और हर एक पब्लिक को असुविधा न होने दें। और इसी क्रम में हम लोग निश्चित रूप से यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर ओपीडी सेवा हम लोग ज़रूर शुरू करवाने जा रहे हैं। आज ही हम लोग कुछ इस पर विचार करते हैं। विचार क्या, हम लोग जल्द ही जल्द निकाल रहे हैं, वहाँ के प्रभारी से बात करके और वहाँ पर किसी भी तरह से व्यवस्था करके हम लोग सेवा वहाँ शुरू कराएंगे। लेकिन मुख्य रूप से तो अनुमंडलीय अस्पताल में ज़्यादा बृहद सेवा प्राप्त होगी लोगों को। लेकिन ओपीडी वाली बात जो होती थी कि वहाँ पर कुछ बुखार लगा, सर्दी हुई, खांसी हुई, ये सब का ट्रीटमेंट का दवा तो कम से कम मिले, तो इसकी व्यवस्था हम लोग वहाँ निश्चित रूप से भी करेंगे। पूर्ण रूप से दोनों जगह के लिए अगर एडिक्वेट स्टाफ मिल जाएगा तो दोनों जगह चलेगा। बहुत ऐसा भी है सर कि बहुत सामग्री की कमी है अनुमंडलीय अस्पताल में भी, क्या उसकी भरपाई कब तक हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, ये इसी वजह से कुछ विलम्ब भी हो रहा था कि अनुमंडलीय अस्पताल में फर्नीचर की कमी, ये सब। तो हम लोग का है एक नियम कि हमको बीएमएसआईसीएल से इंडेंट करना पड़ता है, डिमांड करना पड़ता है। सरकार ने बनाया, हमको हैंड ओवर किया, बट उसमें फर्नीचर नहीं है। तो कुछ फर्नीचर हम लोग ने यहाँ से भिजवाया और जो भी उपलब्ध था जिला में, और प्लस पीएससी वाला ही फर्नीचर बहुत सारा वहाँ गया, अन्यथा शुरू नहीं हो पाता समय के अंदर। एक्सरे को इंस्टॉल होना था, नहीं शुरू होता तो एक्सरे नहीं इंस्टॉल होता, मशीन लौट जाता, ये बहुत सारी बात थी। तो सब कुछ होगा, सब के बारे में हमको अभी तुरंत मैंने बात की, कहा गया कि आप सबका डिमांड कीजिए। हम लोग हर एक सप्ताह 10 दिन में हम लोग डिमांड कर रहे हैं और वो निश्चित रूप से वो धीरे धीरे करके, अभी डॉक्टर्स की वो स्टार्ट हो गया, एक्सरे भी बैठेगा और उसके बाद अल्ट्रासाउंड भी आएगा। सर्जन है वहाँ पर, ऑर्थोपेडिशियन विकास हैं, सर्जन में भी अमित कुमार हैं, फिजिशियन भी अमित कुमार शाह हैं। तो सारा स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट शुरू होगा। हम लोग देखेंगे कि उत्तरोत्तर बेहतर होता जाए बेनीपट्टी में स्वास्थ्य व्यवस्था। दो चीज़ है सर उसमें, हमने कल उसका सर्वेक्षण किया था, वहाँ दो बहुत समस्या है। एक असुरक्षा क्षेत्र है, वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था हो। दूसरा कि जल का व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, कहीं भी चापाकल नहीं है, तो चापाकल की व्यवस्था हो, ये इस पर थोड़ा गंभीरता लाया जाता है। आप देखिए, चापाकल के लिए हम लोग बैठे थे उस दिन, तो 4-5 घंटा थे, तो ये वाला पॉइंट आपने आज रेज किया। तो निश्चित रूप से तो अंतर विभागीय मामला है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, हमेशा ही हम लोग के सहयोग के लिए ही हैं, तो उनसे बात करके, पीएचडी से बात करके उसको लगवाएंगे। आज ही हम लोग लेटर देते हैं विभाग को, ये तो लग जाता है, आसान बात है, उसको लगवा देंगे। सुरक्षा के लिए, हाँ, सुरक्षा के लिए तो गार्ड तो हमारे हैं वहाँ पर भी। अब बाउंड्री वाल उसका, तो बाउंड्री वाल के लिए बीएमएसआईसीएल को लिखेंगे हम लोग। ये हम लोग ने विचार कर लिया है कि बहुत बड़ा एरिया है, अगर बाउंड्री वाल नहीं होता है तो कहा जा रहा था कि एनक्रोचमेंट का भी डर बना रहता है।
और महिलाएं भी रहेंगी, एएनएम सब रहेंगी, तो बगल में एएनएम स्कूल भी है, तो उसके लिए भी बीएमएसआईएल को हम लोग लिखने जा रहे हैं, वो भी लिख रहे हैं। एक चीज़ आप कंफर्म कर दें, क्या बेनीपट्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चालू हो जाएगा? एकदम वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तुरंत में हम लोग आउटडोर की व्यवस्था, जहाँ पर कि कोई मरीज आए तो उनको दवा मिले, वो व्यवस्था हम लोग तुरंत शुरू करवा रहे हैं। और आज ही लेटर लिख रहे हैं कि हमको स्टाफ और मिलेगा, तो उसी हिसाब से वहाँ भी काम चलेगा, यहाँ भी काम चलेगा। चलिए, सिविल सर्जन साहब ने इस बात को माना कि वहाँ से हटना नहीं चाहिए था, अगर हट गया है तो तत्काल ओपीडी चालू कर दिया जाएगा। रीता न्यूज़ से मोहन झा।